जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। इस बार जो वैकेंसी का अपडेट है ये उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नए पदों का सृजन हुआ है। अब ये देखिए, पद अभी सृजित हुए हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसका अभी रिक्रूटमेंट अपडेट नहीं दिया गया है कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि यूपी SSC के तर्ज पर ही यहाँ पे बहाली की प्रक्रियाएं होने वाली हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो बहाली की प्रक्रिया होंगी, इस बहाली की प्रक्रिया में आपके कुछ नए पद भी जोड़े जाएंगे, परीक्षा नियंत्रक और वित्त नियंत्रक का। यहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जैसे ही मैं आपको अपडेट भी दूंगा। लेकिन क्या बदलाव हो रहे हैं इस बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको साझा करने जा रहा हूँ। तो ये एक न्यूज़ अपडेट है अमर उजाला से, जहाँ पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर यहाँ पे प्रक्रिया पर तेजी से आगे बढ़ रही है। नए आयोग में कई नए पद का सृजन भी किया गया है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए भी जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाने की तैयारी में लगा हुआ आयोग यहाँ पे। अब बहुत सारे छात्र कमेंट करेंगे कि यूपी में 6 साल से 5 साल से वैकेंसीज आ नहीं रही है, यहाँ पे सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ जो है खाना पूर्ति कर रही है। ये बहुत सारी बातें होंगी यहाँ पे सरकारों को लेकर, लेकिन फिर भी तो जीतेगा कौन? तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ही आएगी सरकार में, भले आपको रोजगार मिले या ना मिले। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये मैं कोई तंज नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। और यह अभी हाल में आप लोगों ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में भी आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान से देखा है बखूबी। वहाँ पे रोजगार कोई मुद्दा नहीं है, वहाँ पे नौकरी कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ मुद्दा वो चीज़ें हैं बिहार में, जहाँ पे बिहार में नौकरी बढ़ रही है। अब यहाँ पे भी देखने योग्य बातें हैं कि जिनको रोजगार नौकरी चाहिए उन्हीं को ये सरकार चाहिए, या फिर सरकार बदलेगी। ये भी इलेक्शंस की ही तैयारी हो रही है। बिहार में भी अगर देखा जाए तो इलेक्शंस की ही तैयारी हो रही है। बस यहाँ पे शर्तें हैं कि छात्रों के हित में बातें सोची जा रही है, रोजगार के बारे में सोची जा रही है। लेकिन यहाँ पे मुद्दे जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, क्योंकि यहाँ से भी छात्र जो है बिहार आके फॉर्म भरे थे। तो अब बारी उत्तर प्रदेश की है। तो उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश में नौकरी आएगी नहीं आएगी, इसके ऊपर भी विचार करना है। और देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग में उत्तर प्रदेश के उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सहमति किया जा रहा है। और आपको बता दें कि आयोग और चयन बोर्ड में परीक्षा नियंत्रक और वित्त नियंत्रक एवं विधि अधिकारी के कोई पद नहीं था अभी तक। विधि अधिकारी का क्या मतलब होता है? तो कोई ना कोई कानूनी सलाहकार, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई नोटिफिकेशन तैयार किया गया। अब नोटिफिकेशन तैयार किया गया और वो संविधान के स्तर पे हो नोटिफिकेशन, जो गाइडलाइन आपके दिए गए हैं। ऐसा ना हो कि कोई छात्र कल को उठकर यहाँ पे इसके ऊपर केस कर दे। तो इसलिए यहाँ पे कानूनी सलाहकार को भी रिक्रूट किया जाएगा। साथ ही साथ वित्त नियंत्रक, यानी कि कितना खर्च बैठेगा इस बहाली की प्रक्रिया को कराने में। क्योंकि बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी आपको बता दें कि ऑल इंडिया वैकेंसीज के तर्ज पे ही निकाली जाती है वैकेंसीज, है ना। किसी किसी वैकेंसीज में क्या होता है कि जैसे कि उसमें यूपी SSC जैसे कि अलग एग्जाम ले लेती है सिर्फ उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए, तो वो थोड़ा सा अलग एग्जाम हो जाता है। लेकिन इस बार जो है ये बिल्कुल बोला जा रहा है कि यूपी PSC के तर्ज पर ही ये आयोग जो है इस बार पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है करने जा रही है। इसके अलावा परीक्षा नियंत्रक का भी यहाँ पर, चूंकि देखिए बिहार में परीक्षा नियंत्रक होते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं होते थे। ये जो है या तो आयोग इसका एग्जाम कंडक्ट करा लेती थी, या फिर जो है इसको लेकर जो नोटिफिकेशन सरकार जारी करती थी उसके ऊपर ये चयन बोर्ड जो होता था वो रिक्रूटमेंट ले लेता था। लेकिन इस बार जो है परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक और विधि अधिकारी का कोई पद नहीं था। लेकिन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगर बात की गई है तो यहाँ पे पदों का सृजन किया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि तीनों पदों पर जल्द ही नियुक्ति की होगी प्रक्रिया। नए आयोग के पास जो है जिम्मेदारियां भी है अधिक होंगी यहाँ पे, जहाँ पे प्राथमिकी, माध्यमिकी और उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी इसी आयोग के पास होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि यूपी TTT है ना, यूपी TET है ना, यूपी TET की बात की गई है। तो यूपी TET का आयोजन भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कराएगा। और शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि 1.5 से 2 महीने के भीतर अध्यक्ष, सदस्य और परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक और विधि अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पद नियुक्ति की प्रक्रिया पर पूरी कर ली जाएगी और इसकी तैयारी हो चुकी है। आपको बता दें कि अध्यक्ष और सदस्यों के लिए जल्द ही विज्ञापन यहाँ पे जारी किया जाएगा, है ना, कि अध्यक्ष और यहाँ पे और भी सदस्यों की जानकारी यहाँ पे मिल पाए, विज्ञापन जारी किया जाएगा, उसके लिए आवेदन भी लिया जाएगा।
इसके लिए फाइनल है ना, अगर देखें इसके लिए फाइल जो है, इसके लिए फाइल शासन को भेज दी गई है, वहां से मंजूरी मिलते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो कैबिनेट में ये सारी चीजें जाके जो है पास होती हैं। जब तक यूपी कैबिनेट जो है इसको मंजूरी नहीं देगी तब तक यहाँ पे बहाली की प्रक्रिया कोई भी नहीं होगी। तो इन सब का जो वैकेंसी आएगा ये 1 से 1.5 से 2 महीने में कंप्लीट करा लिया जाएगा। अब आपको सूत्रों के मुताबिक बता दें, जो भी छात्र इसकी तैयारी में लगे हुए हैं है ना, कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की परीक्षा प्रणाली की तर्ज पर ही यहाँ पर आयोग जो है निजी एजेंसियों की कामभार देगी और ये कम निर्भर रहेगा है ना, और सभी गोपनीय और जरूरी कार्य आयोग के अपने स्तर से कराए जाएंगे। साथ ही परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर भी जारी होगा, यानी कि एग्जाम कैलेंडर भी यहाँ पर आप लोग का मिलने वाला है कि कौन सा एग्जाम किस डेट में होगा और कब तक होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, उत्तर प्रदेश से है, खबरें जो आई हैं हम आप तक साझा किए हैं। लेकिन शिक्षा विभाग की वैकेंसी के आने से पहले आपको है वित्त नियंत्रक, विधि अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक और भी अन्य पोस्ट के लिए वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसका 1 से 2 महीने के अंदर इनका रिक्रूटमेंट करा लिया जाएगा। ये लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग में भर्ती होंगे और कुछ आयोग में जाएंगे, तो जो कि वहाँ से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आगे लेकर जाएंगे, जिससे कि शिक्षकों की नियुक्ति कराई जा सके। शिक्षकों का भी बहाली का प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे अपडेट दिया गया है। प्राथमिकी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी इसी आयोग के पास होगी, तो इसका भी जानकारी आएगा। तो जैसे जैसे जो अपडेट आएगा हम आप तक साझा करेंगे, लेकिन आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। आप हमारा जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए YT एजुकेशन का, जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट वगैरह मिल रहे हैं आपकी परीक्षाओं से संबंधित। जैसे कि अगर आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं दोस्तों सीटेट वगैरह की, तो आप यहाँ से आके प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, यहाँ से प्रैक्टिस दे सकते हैं, अपना कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ और भी, जैसे कि हमने यहाँ पे ऐड किए हुए व्यू ऑल कोर्सेज पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको खुल जाएगा यहाँ पे। जैसे कि अगर आप कॉम्बो टेस्ट 3 लेना चाहते हैं, सीटेट का, यूपी टीईटी का या सुपर टेट का, जो कि बिहार से भी संबंधित है, या फिर बिहार सुपर टीईटी का भी आप लोग कोर्स लेना चाहते हैं तो ये आप लोग ले सकते हैं। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट दिए गए। जैसे कि मान लीजिए कि बिहार सुपर टेट का आपने खोला, कंटेंट पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, फुल मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर का भी पेपर मिलेगा और चैप्टर जो टेस्ट नए जोड़े गए हैं उनके भी कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए कुछ यहाँ पे कंटेंट दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये फ्री ऑफ कंटेंट है इंग्लिश ग्रामर के, तो कैसे होंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ से क्लिक करके अलाउ करते हैं और इसका टेस्ट देना शुरू करते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपने यहाँ पे टेस्ट दिया इसका, और इसको जो है ना आप यहाँ से टेस्ट दिए और यहाँ से देख सकते हैं एक यहाँ पे, और इसके जो है यहाँ पे आपको दिखेंगे क्या, डिस्कशन। तो डिस्कशन को पढ़ के भी अच्छे से अपना एग्जाम दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी जानकारियाँ थी दोस्तों, आप इन टेस्ट को दीजिए। ऐसे और भी टेस्ट हैं जैसे कि आप लोग जाके चेक कर सकते हैं हमारे इस वेबसाइट से, इस एप्लीकेशन से, है ना। अपने अपने टेस्ट को देना शुरू कीजिए। जो भी टेस्ट लेना चाहते हैं, जिस टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग हमारे साथ इस YT एजुकेशन के एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं। जय हिंद।